हेलो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की चैप्टर नंबर 2 है साइंस की, एसिड बेस एंड साल्ट्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हिंदी में इसको कहा जाता है अम्ल, क्षार और लवण। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में, मतलब कि एसिड और बेस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए एसिड की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो आपको समझा दूंगा। इसके बाद जो बेस है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए एसिड जो होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं। देखिए एसिड बेसिकली पाया कहाँ जाता है, तो जैसे नींबू हो गया या फिर टमाटर हो गया, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस है उनके अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू है, नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो एसिड जो है बेसिकली क्या होते हैं, उनके स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बेस है, बेस स्वाद में कैसा होता है, तो बेस का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। कड़वा कहने का मतलब ये है, जैसे कि नहाते वक्त जैसे साबुन है, साबुन का जो नेचर होता है वो क्षारकीय होता है, बेसिक होता है। ठीक है, उसके अंदर बेस पाया जाता है। तो नहाते वक्त क्या होता है कि कभी कभी गलती से अगर साबुन का पानी अगर हमारे मुंह के अंदर चला गया तो वो हल्का हल्का कड़वा लगता है। तो उससे क्या है, उसका जो टेस्ट है क्या होता है, कड़वा होता है। टेस्ट के हिसाब से जो अम्ल है उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और बेस का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में जो है, जैसे एसिड है, एसिड के अंदर जो है H+ आयंस होते हैं। ठीक है, H+ आयंस होते हैं। आयन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि आयन जो होते हैं, आयंस दो तरह के होते हैं। एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। ठीक है, एक धन आयन, एक ऋण आयन। और धन आयन मतलब इंग्लिश में उसको कहा जाता है कैटायन, और ऋण आयन को इंग्लिश में कहा जाता है एनायन। ठीक है, तो कैटायन क्या होता है, कैटायन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयंस होते हैं। ठीक है, और ये जो ऋण आयन है वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब तो मैंने क्या बोला सेकंड पॉइंट में, कि सेकंड पॉइंट में ये बोला कि H+ आयन होते हैं एसिड के अंदर में। ठीक है, बेस के अंदर में OH- आयन पाया जाता है। ठीक है, OH- आयन पाया जाता है। तो ये आप समझ चुके हैं। मतलब कि जब भी आपको कोई सूत्र देखने को मिलेगा, सिंबल देखने को मिलेगा किसी भी एसिड का, तो उसमें H होगा ही होगा। ठीक है, H देखने को मिलेगा ही। और किसी बेसिक सब्सटेंस का जब आप सूत्र देखेंगे तो वहां पे OH- होगा ही लिखा होगा। OH- तो नहीं होगा, बट OH होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। क्या है कि जैसे आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा। लिटमस पेपर क्या होता है बेसिकली, लिटमस बेसिकली क्या होता है कि एक लीचे नाम का एक पौधा होता है। ठीक है, लीचे नाम का एक पौधा है, और वहां से क्या होता है, ये लिटमस जो है, ये रंग है, रंग निकाला जाता है। और इसका जो कलर होता है वो बैंगनी कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, बैंगनी नहीं, ब्लू कलर का होता है। तो वहां से निकाला जाता है। ठीक है, और इस ब्लू कलर को एक फिल्टर पेपर में डाला जाता है, फिल्टर पेपर में, जिससे हमें लगता है कि ये क्या है, कि लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर बेसिकली ये एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, जब कभी भी लिटमस पेपर को हम एसिड के संपर्क में लाते हैं तो उस पेपर का रंग जो है ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। इसका कारण क्या है, देखिए मैं आपको कारण बताता हूं। कारण क्या होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्षार के ऊपर क्या प्रभाव होता है, बेसिक जो सब्सटेंस है उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो ये जो है रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। देखिए इस वाले में ब्लू से किस में हो जा रहा है, रेड में हो जा रहा है, एसिड वाले में। और बेस वाले में क्या हो रहा है, अरे हाँ बाद में करना है, और बेस वाले में क्या हो रहा है, रेड से ब्लू में हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको जिस पॉइंट पे ध्यान देना है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एसिड में देखिए क्या हो रहा है, ब्लू से रेड में हो रहा है। ठीक है, चेंज। और बेस में क्या हो रहा है, रेड से ब्लू में हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जब आप जाएंगे, मतलब लिखने के लिए जाएंगे या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिटमस वाला, तो इसमें कंफ्यूजन आ सकती है। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए लास्ट वाला जो, जैसे मैंने बोला कि ब्लू से रेड में, तो रेड जो लास्ट वाला जो पॉइंट है रेड, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्लू से रेड में चेंज किया जा रहा है, तो आप इसको याद रखना कि जैसे ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है, तो लास्ट वाले पॉइंट को ध्यान में रखना है। एसिड जो होता है ये हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। ठीक है,
तो डेंजर के जो साइंस होते हैं, ठीक है, डेंजर के जो साइंस होते हैं वो क्या होता है, लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो वहां से लाल कलर को यहाँ पे रिलेट कर दीजिए। यहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे, तो जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है कि लाल होता है, रेड होता है, ठीक है। तो ब्लू टू रेड मतलब ये लाल और वहां का लाल, ठीक है, तो दोनों लाल है, इसलिए इस पॉइंट को आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। और बेस के लिए भी एक ट्रिक बता देता हूँ। बेस के लिए क्या ट्रिक है, जैसे फिर उसमें भी लास्ट को ही ध्यान में रखना है। जैसे रेड से किस में हो जाता है, ब्लू में हो जाता है, ठीक है। तो ब्लू में क्या होता है, ब्लू की जो स्टार्टिंग होती है बी से होती है, ठीक है, बी नाम के लेटर से होती है, ठीक है। और वहां पे जो देखिए बेस का भी जो लिखावट है उसमें भी स्टार्टिंग बी से ही हो रही है, तो वहां का बी और यहाँ का बी सेम है। दोनों एसिड और बेस, इन दोनों में आपको एक पॉइंट आपको कॉमन मिला है, वो पॉइंट ये है कि आपको लास्ट वाले पॉइंट को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको चुप हो जा, चुप मतलब ये चल क्या रहा है इस दुनिया में, चल क्या रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ एसिड की कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एसिड को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक तौर पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इनके आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। मैंने आपको इमेजेस भी यहाँ पे दिखा दिए, बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस हैं, ठीक है। जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया। टमाटर में जैसे आपको पता है, आपको नहीं पता है, चलिए ठीक है, आप धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में जैसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, देखिए ऐसे एसिड जो लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल के तौर पे आप HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब आप ले सकते हैं, तो ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक यहाँ पे वीडियो भी दिखा दिया कि देखिए किस तरह जो है जो एसिड्स है वो लैब में बनाया जा रहा है, आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो ये प्रयास है आपको पसंद आया होगा। इस चैनल के साथ जरूर बने रहें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिले, और साथ में आपको क्लासेस की वीडियो, एजुकेशन वीडियो और मोटिवेशन वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। जल्दी इसका जो अगला पार्ट है वो भी मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के, तब तक के लिए।